अमेरिका के इस जंग के परमाणु युद्ध में बदलने के आसार बनते जा रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि हम आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों ये परमाणु युद्ध में बदल जाएगा। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि आखिरकार इसकी सबसे ज्यादा आशंकाएं क्यों बढ़ी है, क्योंकि जंग में अमेरिका इजराइल को हराना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब ये भले ही अमेरिका कह रहा है कि वो भाग गया है, लेकिन एक सच ये भी तो है, ईरान के पास 60% संवर्धित करीब 400 किलो यूरेनियम है, और अगर उसके हाथ से सब कुछ उससे जाता हुआ दिखाई देता है तो वो इसका इस्तेमाल जरूर से करेगा। संवर्धित यूरेनियम से छोटे टैक्टिकल वेपन बनाना संभव है, और यही तो कहा जा रहा है कि अगर ये प्रॉक्सी ग्रुप्स तक पहुंच गए तो अमेरिका में और ज्यादा तबाही प्रॉक्सी ग्रुप लाना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये कभी भी अमेरिका पर हथियार परमाणु उठा करके दाग सकते हैं। ईरान ने 2 हफ्ते में बम बनाने का पहले से ही दावा कर दिया था, जब वो युद्ध में नहीं था तब उसने दावा किया। तो इन सब के बीच में तो ये जानकारी मिली है कि उसने परमाणु युद्ध के लिए तैयारी पूरी कर ली है, और जो परमाणु हथियार है वो बना लिए हैं, क्योंकि गैराश में जिस तरीके से 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था, उसके बाद उसे बताया था कि वो मैनमेड है, और मैनमेड होने की वजह से ये कहा गया था कि वहां पर अब ईरान ये तैयारी कर रहा है कि वो हथियार बनाएगा, और इसी वजह से वो वहां पर भूकंप आया था। इसीलिए आप कह रहे हैं कि उसके पास वैसे भी खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, विकल्प के तौर पर परमाणु हमले ही संभव है। और ईरान के गैराश में भूकंप से एटमी परीक्षण की अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान अभी तक तो इस पूरे युद्ध के दौरान तक हथियार बना चुका है। वह हथियार अगर उसने बना लिए और अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को बांटने उसने शुरू कर दिए, तो ये समझ लीजिएगा कि आगे आने वाला वक्त अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए अमेरिका अभी ही खुल करके ये कह रहा है कि वो भाग गया है जान बचा करके। अब ईरान के सुरक्षा बलों का भी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बार बार उनकी तरफ से मोसाद के एक एजेंट को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दावा वो कर रहे हैं, ईरान के सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया है और दावा कर दिया है कि एक मोसाद के एजेंट को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। अब मोसाद हो या CIA हो अमेरिका की, ये दोनों ही वहां पर सक्रिय नजर आते हैं, उनके एजेंट्स सक्रिय नजर आते हैं। और शुरुआत में ये कहा गया था ईरान की तरफ से कि ईरान जो अलग अलग देशों में मिडिल ईस्ट में हमले कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें वहां पर CIA या मोसाद के एजेंट्स होने का शक है, इस वजह से वो हमला कर रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई कि ईरान के सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लिया। कौन सा, ये आपने देख लिया, मोसाद के एजेंट को उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब US इजराइल के हमलों से ईरान में तबाही है। तेहरान की जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भारी नुकसान हुआ है, और यूनिवर्सिटी के नुकसान की तस्वीरें तक साझा कर दी गई है। ये हमले तो तेहरान में भी हो रहे हैं, अगर तेल अवीव में हो रहे हैं तो तेहरान में भी हो रहे हैं। अब तेहरान की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचा दिया गया है। ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यह नुकसान हुआ है, और इसकी वजह से मुश्किलें उनकी भी बढ़ गई हैं। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, तो तेहरान यूनिवर्सिटी के सामने आई हैं जो उन्हें नुकसान हुआ है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं उसमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमला किया गया है उसकी वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। एक और तस्वीर आई है, तेहरान की यूनिवर्सिटी क्या हुआ करती थी लेकिन उसका क्या हाल कर दिया गया है। ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका नाम है, जहां पर ये नुकसान हुआ है, और ये हमला मिसाइल से किया गया है, ये इजराइल की तरफ से किया गया है। तो इजराइल को भी तो जमकर के निशाना बनाया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि मोसाद के एक एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये दावा ईरान के सुरक्षा बलों की तरफ से कर दिया गया है कि उसने मोसाद के एजेंट को इस बार गिरफ्तार किया है। अब उसके मुंह से कितना सच वो सुन पाएंगे या फिर उसे टॉर्चर करेंगे। अमेरिका को जंग में अब तक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और शायद इतने नुकसान की आशंका ट्रंप और नेतन्याहू को थी ही नहीं, और यही वजह है कि अब ट्रंप जंग से निकलने की कोशिशों में जुट गए हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गए। डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खाली हो रही है। करोड़ों की मिसाइलें कुछ लाख के ड्रोन को गिराने में बर्बाद हो रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका के लिए जंग जारी रखना मुश्किल हो रहा है, और जंग से पीछे हटने का रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसके बाद अब अमेरिका नई रणनीति बनाने में लगा है। ईरान ने सऊदी अरब के एयरबेस को निशाना बनाया।
मिसाइल हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए। इन हमलों में अमेरिकी ईंधन भरने वाले कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए। अमेरिका सेंट्रल कमांड के अनुसार 1 महीने से चल रहे संघर्ष में 300 से अधिक सैनिक घायल हुए। हालांकि ज्यादातर घायल ठीक होकर ड्यूटी पर लौट आए। यह इस जंग के दौरान इस एयरबेस पर दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले भी यहां मिसाइल स्ट्राइक हो चुकी है, जिसमें 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुए थे। लगातार हो रहे हमलों से साफ है कि ईरान अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बना रहा है। अनुमान है कि सिर्फ 3 हफ्तों में अमेरिका को 1.4 से 2.9 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है। युद्ध के दौरान अमेरिका को अब तक कई और बड़े झटके भी लगे हैं। 3 अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमानों को गलती से कुवैत की एयर डिफेंस ने मार गिराया। हालांकि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। इराक में 2 KC-135 एयरक्राफ्ट की टक्कर के बाद 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। ईरान के हमलों में अब तक 10 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन भी नष्ट हो चुके हैं। इनमें से कुछ मिसाइल से गिराए गए, जबकि कुछ जमीन पर ही तबाह कर दिए गए। इसके अलावा एक थार्ड मिसाइल सिस्टम का रडार भी हमले में क्षतिग्रस्त हुआ, जिसकी कीमत करीब 300 मिलियन डॉलर बताई जाती है। तनाव के बीच अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। बताया जा रहा है USS जॉर्ज W बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट के पास तैनात करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि यह साफ नहीं है कि ये पहले से मौजूद कैरियर को रिप्लेस करेगा या उनके साथ जुड़कर ऑपरेशन को और ज्यादा मजबूती देगा। इसके अलावा अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R फोर्ड में भीषण आग लगी। बताया गया कि इसके बाद उसे मेंटेनेंस के लिए भेजा गया। साफ है कि अमेरिका को इस जंग में जबरदस्त नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले का दावा किया है और तेहरान पर बड़े हमलों का दावा उसकी तरफ से किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर उसने बड़ा हमला किया। उसने कहा है कि तेहरान के कई इलाकों में हमने धमाके किए हैं, जो कि खास तौर पर सुनाई दे रहे हैं। अब अगर तेल अवीव में धमाके हो रहे हैं तो इजराइल भी वही करेगा। तेल अवीव से निकल करके वो तेहरान में धमाके करवा रहा है। जरा ये युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें देख लीजिए कि जब ये हमले होते हैं तो उसके बाद किस तरीके से तेहरान का सूरत हाल बदल जाता है। ये जरा तस्वीर देखिए। ये रात का वक्त जरूर है, यहाँ पर उठता हुआ धुएं का गुबार और ऊपर से पीछे विस्फोट होता हुआ और भी ज्यादा नजर आ रहा है। ये मिसाइल यहाँ पर भेजी हुई हैं जो कि फटते हुए नजर आ रही हैं और इसकी वजह से हाल ये हो गया है कि ईरान में, तेहरान में सब कुछ ध्वस्त नजर आता है। तेहरान को नुकसान तो इजराइल ने बहुत ज्यादा कर दिया, इसीलिए बार बार अमेरिका और इजराइल ये दम भरता है कि हमने दशकों पीछे ईरान को धकेल दिया। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। युद्ध से जुड़ी हुई 29वें दिन आखिरकार क्या बड़ी खबर है, ये वो आपको बताती हूँ कि यूएस के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर के जानकारी है कि ये कहा गया है IRGC ने अपने सैनिकों को कि यूएस के जो भी सैनिक घुसे उन्हें सीधे तौर पर बंधक बना लेना। यूएस मरीन कमांडो को बंधक बनाने का दावा तक उन्होंने किया कि हमने यूएस के मरीन कमांडो को तो बंधक बना लिया है और अगर कोई जमीनी स्तर पर उतर करके यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करेगा तो हम उसे भी बंधक बना लेंगे। IRGC की तरफ से एक ये बड़ा मैसेज पास आउट कर दिया गया है अपने तमाम सैनिकों को, अपने तमाम सोल्जर्स को कि अगर कोई भी घुसता है अमेरिका से, कोई भी अमेरिकी सैनिक तेहरान के अंदर या ईरान के किसी भी इलाके में आपको मिलता है तो उसे तुरंत से गिरफ्तार कर लेना है। अब वो ये कह भी रहे हैं कि हमने यूएस मरीन कमांडो को बंधक बना लिया। ये भी अपने आप में एक बड़ा दावा है। अब 2 खबरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से 29वें दिन भी इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ तबाही लाई जा रही है। हालांकि आप याद करेंगे तो 28 फरवरी थी उस दिन और आज 28 मार्च। इसके साथ ही ये हमले कम नहीं हुए हैं बल्कि ये हमले सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन हमलों की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है। इजराइल के अंदर, ईरान के अंदर और अमेरिका को भी बहुत कुछ गंवाना पड़ा है। इसीलिए अमेरिका पीछे हट गया है। अब अमेरिका पीछे हटा सो हटा, लेकिन ये जो हुआ है मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल, अमेरिका की वजह से उसने क्या कुछ तबाही पूरी दुनिया में लाई है, जरा देखिए।
अमेरिका के ईरान में अब तक सभी लक्ष्य अधूरे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का मानना था कि खामनेई के मरते ही जनता सड़कों पर आ गई और ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये अब तक संभव नहीं हुआ। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। उसका टारगेट है हॉर्मुज स्ट्रेट और रणनीतिक द्वीपों पर कंट्रोल करना। अमेरिका ईरान के तेल व्यापार और नए टैक्स सिस्टम को भी रोकना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों से बात नहीं बनी। मिसाइलें ईरान का गुरूर नहीं तोड़ पाई। इसलिए पेंटागन के वॉर रूम में प्लान ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि इस ऑपरेशन में एक भी गलती नहीं होगी। बताया जा रहा है कि प्लान के तहत 10,000 मरीन कमांडो ईरान की धरती पर उतर सकते हैं, जिनका मकसद हॉर्मुज में ईरान के कब्जे को तोड़ना है। खर्ग से लेकर लरक तक उसके 6 द्वीपों पर कब्जा करना और ईरान को घुटनों पर लाना। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने पश्चिमी एशिया में 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस तैनाती का मकसद हॉर्मुज को नियंत्रण में लेना है, खास तौर पर ईरान के उन 6 द्वीपों पर नियंत्रण जिनके करीब से दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई होता है। ग्राउंड ऑपरेशन में सैनिकों को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने पहली बार मानव रहित ड्रोन स्पीड बोट्स को एक्टिव कॉम्बैट में उतारा है। यह समंदर के आत्मघाती ड्रोन है जो ईरान की नेवी को उलझा कर रखेंगे। उधर ईरान ने भी पुख्ता तैयारी कर ली है। ईरान ने समुद्री मार्ग पर ही व्यू रचना कर ली है। ईरान ने अपने द्वीपों पर बड़ी संख्या में तैनाती की है, जिसे देखते हुए कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए यह हमला आसान नहीं होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।